नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ब्रेकिंग न्यूज लाइव में मैं एके आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूएई, भारत देश, दुनिया की सारी बड़ी खबरों के लिए हिंदी में रूबरू होने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एलजी पॉलीमर्स में जो सुबह स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ, उसमें 11 लोगों की मरने की खबर और 300 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आखिरकार ये स्टाइरिन गैस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब भी ऐसी घटना हो तो आम आदमी या उसमें काम करने वाले वर्कर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टाइरिन को स्टायरोविनाइल बेंजीन भी कहते हैं। यह रंगहीन हल्का पीला ज्वलनशील गैस होता है जो एक बहुत ही खतरनाक गैस है। इस गैस के संपर्क में आने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका जो प्रभाव पड़ता है वह व्यक्ति के नसों, गले, आंखों और शरीर के अलग अलग भागों पे पड़ता है। चूंकि यह ज्वलनशील होता है, इसलिए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस गैस से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। गैस के रिसाव के संपर्क में आने से जो इंसान है उसकी त्वचा में रेशेस बनने लगते हैं और आंखों में जलन होने लगती है। उल्टी, बेहोशी, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो जब भी ऐसी किसी गैस का रिसाव हो, जैसा कि यह भोपाल में भी हुआ था या विशाखापट्टनम की यह घटना हो गई, तो एक लेमैन को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक लेमैन को किसी तरीके से पानी या नमी के संपर्क में आना है, तो इस स्थिति में क्या करें। यदि आप घर में हैं तो किसी कपड़े या रुमाल, तौलिए को गीला करके चेहरे पे डाल लें। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, अगर आप घर से बाहर हैं या पानी नहीं है, तो फिर क्या करें। इस स्थिति में जो आपके पास रुमाल है या अपने पहने हुए कपड़े से एक हिस्सा निकालकर आप उस पर पेशाब करें और उसे चेहरे पे डाल लें, क्योंकि जैसे ही आप नमी के संपर्क में आते हैं तो गैस का प्रभाव कम हो जाता है। सुनिए इस बारे में डॉक्टर के अग्रवाल का क्या कहना है। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। फिर एक गैस लीक, अब विशाखापट्टनम में। कभी भोपाल में गैस लीक, कभी उपहार सिनेमा में आग लगने से जो है धुआं निकला, और अब विशाखापट्टनम में स्टाइरिन। जो स्टाइलिन है ये कलरलेस गैस है, हल्की सी स्वीटिश गैस है। क्योंकि इसका धुआं दिखता नहीं है, हजारों लोगों को अफेक्ट करेगा। अचानक सुबह के समय गैस लीक होती है और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई सायरन। सब लोग भूल जाते हैं कि गैस पॉइजनिंग का मतलब है कि गीला कपड़ा रुमाल पे लगा लो। गीला कपड़ा कहां से लाओगे? कपड़ा फाड़ो, पेशाब करो, कपड़े को गीला करो, नाक पे लगा लो। घर में है तो गीला कपड़ा लगा लो, घर में है तो सबसे अंदर के कमरे में घुस जाओ और खिड़कियों को बंद कर दो और दरवाजों को बंद कर दो। लेकिन फिर हजारों की तादाद में लोग हताहत हुए। इसका मतलब है कि हमारे को, जनरल पब्लिक को मालूम नहीं है कि गैस डिजास्टर से कैसे बचे। तो जैसा कि आपने सुना कि इसमें गैस अलग अलग तरीके से बॉडी में इंटर करती है और अलग अलग प्रभाव डालती है। स्टाइरिन त्वचा के जरिए भी शरीर के अंदर प्रवेश करती है और त्वचा के जरिए शरीर में अगर इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के जरिए पैदा होने वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे डिप्रेशन वाले हालत पैदा होने लगते हैं। अगर स्टाइरिन पेट में पहुंच जाए तो भी इस तरह के असर दिखाई देते हैं। इससे त्वचा में हल्की जलन और आंखों में मामूली से लेकर गंभीर जलन तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इतनी खतरनाक गैस का इस्तेमाल कहां होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार स्टाइरिन का इस्तेमाल पॉलीस्टाइरिन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और रबर बनाने में होता है। इसके अलावा पाइप, ऑटोमोबाइल पार्ट, प्रिंटिंग और कॉपी मशीन, जूते व खिलौने आदि बनाने में भी किया जाता है। जो कंपनी इसका निर्माण कर रही थी वह दक्षिण कोरिया की है और इसका संचालन 1961 से किया जा रहा है। यह कंपनी एलजी पॉलीमर्स, पॉलीस्टाइरिन और कई कामों में आने वाला प्लास्टिक बनाती है। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के उत्पाद जैसे खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। तो ये एहतियात बरतने की जरूरत है कि जब कभी भी ऐसी संभावना बने या जब कभी ऐसी संकट में घिर जाए तो इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि भूकंप आने पर आपको सलाह दिया जाता है कि किसी ऐसे पिलर के नीचे या स्लैब के नीचे या ऐसी सुरक्षित जगह या घर से बाहर आ जाइए। ठीक उसी तरह अगर गैस का रिसाव हो या ऐसी स्थिति बने तो पानी के संपर्क में यानी नमी के संपर्क में आना, यानी एक कपड़े को भिगोकर अपने चेहरे पे डाल लेना है। इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए।